नॉर्मली अब आप लोग क्या कहते हैं 12th पास हो चुके हैं, 12th से आगे निकल चुके हैं, इतना तो जानते होंगे नॉन प्रोनाउन, नॉर्मली कुछ भी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो टेंस से स्टार्ट करने का मकसद एक ही है कि दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो टेंस के बिना बनता हो। कोई भी ऐसा सेंटेंस बताओ जो टेंस के बिना बनता हो, या फिर छोड़ो ऐसा कोई सेंटेंस बताओ। टेंस जानते कितने कितने होते हैं टेंस? 3 ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 सेंटेंस होते हैं, सॉरी टेंस होते हैं। अब हम बताइए इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग, अब दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस है जो पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से ना बना हो? जो भी सेंटेंस बनेगा टेंस से ही बनेगा। जब टेंस से सेंटेंस बनेगा तो हम लोग शुरुआत सेंटेंस से करते हैं, टेंस से ही करते हैं। आपको मात्र 3 से 4 रूल को याद रखने हैं। आज कुछ सवाल दे रहे हैं जिसको आप लोगों को बस देखना है और बनेगा। आपको बस इसको याद रखिएगा। पास्ट, पास्ट हमको हमेशा क्या मांगता है? V2 जानते हैं, पास्ट होगा तो V2, डिड प्लस V1 पास्ट होता है। वाज या वर्ड पास्ट होता है। कुड, वुड और वुड और कुछ होगा काफी। अब देखिए ये, हाँ हैड होगा। यहाँ देखिएगा प्रेजेंट। अब इसको आपको ये देखना है कि आप जानते हैं प्रेजेंट V1 होता है या V5 होता है, ये प्रेजेंट का नहीं करता है। अब ये जो डिड है हम जानते हैं डू या डज का डिड बनता है। जहाँ डू या डज होगा उसका पास्ट क्या हो जाएगा? डिड, V1 लेगा, ये V1 लेगा। अब हम जानते हैं इज एम आर का ही पास्ट क्या बनता है? वॉज वेयर। कैन का कुड बनता है। सेल और विल का वुड बनता है। और हैज और हैव का हेड बनता है। आपको बस ये ध्यान देना है, आप लोग को बचपन में आप लोग ये पढ़े होंगे सेल का शुड होता है उसका पास्ट, तो ये याद नहीं रखना है, ये गलत है, इसको याद नहीं रखना। ये सेल का शुड नहीं, आपको याद रखना है सेल हो या विल हो उसका क्या बनेगा? पास्ट वुड बनेगा। क्लियर है? देखिएगा अब क्या करते हैं हम जानते हैं शुड क्या है। शुड किसी भी फॉर्म में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। आपको याद रखिएगा शुड, शुड, मस्ट और आउट टू। अब इन तीनों का हम जानते हैं कि हिंदी क्या होता है? चाहिए। और इस तीनों बताता है मॉरलिटी को, यानी नैतिकता को बताता है, चाहिए का अर्थ देता है। आपको बस एक रूल को याद रखना है। क्या रूल याद रखना है? कि यदि कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ, यदि कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ वो पास्ट में ही खत्म होगा। बस इस बात को याद रखना। यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हुआ तो वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, इन तीनों में से किसी पे भी खत्म हो सकता है। लेकिन यदि कोई सेंटेंस फ्यूचर में है तो वो सिर्फ प्रेजेंट में खत्म होगा। इन तीनों को बस इसको अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म होगा। बस इतना याद रखिए, आपका सवाल खत्म। V1 किस में बदल जाएगा? यदि कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ तो V1 कैरी करेगा? नहीं करेगा। सिंपल से याद रखना, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म होगा। जब भी आएगा पास्ट में शुरू होगा पास्ट में खत्म होगा। मान लीजिए कुछ सवाल हम देंगे, पहले इसको लिखिए जल्दी से, जल्दी इसको लिखिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं तो मिटा दे। चलिए चलिए इस रूल को बस याद रखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए सवाल लिखिएगा। एक नंबर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ great political leaders
Rupali wanted to get a clear picture about the incident so she speaks to the victim no error। और ये सवाल पूछा गया आपको बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में 2010 में, बैंक ऑफ इंडिया 2010 में पूछा गया सवाल है क्लर्क पोस्ट के लिए। अब इसको बनाना है आपको। इस ये हो गया आपका ऑप्शन ए, यहाँ से यहाँ हो गया बी, यहाँ से ये सी, कुछ ज्यादा ऑप्शन हो गए क्या? चलिए ये डी और ये ई, कोई दिक्कत नहीं, ई तक ऑप्शन गए। आपको आंसर खोजने हैं इसमें कौन से होंगे, खोजिए जल्दी। आपको आंसर्स आप लोग आसानी से अब खोज पा रहे होंगे। आपको ये पता होगा सब ये क्या करते हैं, ये देखिए वांटेड आया यानी कि V2 यानी पास्ट में। अब हम लिखाए थे, जस्ट बोल लिखाए थे थोड़ा देर पहले, क्योंकि मेरा तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, स्लाइड कर देंगे तो फिर से दिख जाएगा, क्योंकि मिटा चुके हैं। तो आप लोगों को बताए थे V2 है, V2 पास्ट में होता है। और यदि पास्ट में शुरू हुआ तो खत्म भी पास्ट में होगा, उसके बीच में जो भी आएगा पास्ट में होगा। देखिए क्लियर नहीं है, यहाँ इधर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, इंसिडेंट भी नहीं है। यहाँ देखिए स्पीक्स आया। स्पीक्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि वर्ब का 5वां रूप, और 5वां रूप हम जानते हैं कि प्रेजेंट में होता है। और यदि भी प्रेजेंट में है तो इसका मतलब यही गलत है। हमको खोजना गलत है, सही खोजोगे तो गलत नहीं मिलेगा, गलत ही खोजना है तो सही मिलेगा। आप गलत खोज लिए, स्पीक्स मिल गया। आपको पता है कि पास्ट में शुरू हुआ तो पास्ट में खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट के क्या होगा, स्पॉक होगा। यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर है? आंसर क्या होगा, डी। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको इसका हिंदी, हम इंडियंस भारतीयों में सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, खासकर बिहारियों में ये होता है गलती। क्या होता है कि सेंटेंस देखे बड़ा, अब उसका हिंदी करेंगे मन में, हिंदी कर रहे हैं, इसी कारण गलती होता है। आपको बस देखना, हिंदी से कोई मतलब ही नहीं, हमको चाहिए सिलेक्शन। और हिंदी हमको आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिक नॉलेज सबको पता है, V1 V2 V3 V4 V5 इतना याद रखिएगा, कम से कम इतना तो याद रखना ही होगा। V2 निकल आया जैसे ही, हमको फिर क्या करना है, देखना है कि कहाँ पे जो वर्ब में परिवर्तन है, कहाँ पे वर्ब जो है क्या कहते हैं, चेंज है। तो यहाँ पे देखिए चेंज, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म करेंगे तो स्पीड का हम जानते स्पॉक होता है। इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देते हैं, एक सवाल और मिटा दूंगे वाला। चलो मिटा, साफ साफ आ रहा है क्या, अच्छे से आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नेक्स्ट, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। ये इसको रहने दीजिए, ये आपको लोग के लिए अभी नहीं। नेक्स्ट सवाल, हाँ ये आप लिख दिए। तीसरा सवाल, नो सूनर, क्योंकि अभी वो रूल नहीं बताए। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, डिड द पुलिस अराइव no sooner did the police arrive than the robbers made their good escape. Then the robbers made their good escape.
गुड स्किप। आपको इसमें एक तो वहां हो गया, दूसरा यहाँ दे दिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक सी, और एक हो गया नो एरर डी। ये ऑप्शन आपका डी। आपको इसमें आंसर्स करने जल्दी से करें। जल्द से जल्द करें, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा और सही आंसर मिलेगा। बस उस रूल को याद रखिएगा, पास्ट में कहाँ शुरू होता है कहाँ पे खत्म करना। पास्ट में शुरू हुआ तो पास्ट में खत्म करना है। अब देखिए आप लोग गलती यहाँ पे कर रहे हैं, आंसर क्या होगा, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होगा बताओ? बी। आप लोगों के लिए अनुसार बी, और बी में कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो कोई वर्ब है ही नहीं जो आंसर होगा गलत। चलिए गलती आप सी, आप लोग सी बोल रहे हैं, सी भी गलत है आप लोग का, ये आंसर नहीं है। अब बताते हैं, यहाँ लगा हुआ डिड, और डिड के साथ V1 आता है, कभी V2 नहीं आता है। डिड के साथ V1 आता है, इधर सही है, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म, डिड लगा तो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो रहा है, सही है ये। लेकिन डिड के साथ हमेशा V1 आता है, यहाँ अराइव नहीं होगा, आंसर होगा ए। समझे? आज के लिए इतना रहने दीजिए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को और करवाए जाएंगे नेक्स्ट डे, कल करवाया जाएगा आप लोगों का।